बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं जो आप लोग दुआओं के लिए कहते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ करें, तो सबके लिए दुआ है, सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है आपकी तमाम जायज हाजात को पूरा करे, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन्हें पूरा करे। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी वाली औलाद से, सेहत वाली औलाद से नवाज दे और नेक भी हो। और जो लोग कर्ज में की परेशानी में मुब्तला है, गैब से अल्लाह पाक उनके लिए कर्ज उतारने के वसीले बना दे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो जिक्र इलाही शेयर कर रही हूँ, ये एक अनमोल तस्बीह है। इसको अनमोल तस्बीह का भी नाम दिया गया है और इसको एक फार्मूला कहा गया है, खुशियाँ हासिल करने का, बदनसीबी के को खत्म करने का और खुश नसीबी के ताले खोलने का। हर किस्म की कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल, उसमें ये वजीफा, ये तस्बीह आपका मसला हल कर दे। बस मुस्तकिल मिजाजी के साथ जिक्र इलाही में मसरूफ रहा करें। जब एक जिक्र को आप अपना वो बनाते हैं ना, रूटीन में शामिल करते हैं, तो फिर थोड़ा सा हौसला भी किया करें, सब्र किया करें। इंशाल्लाह ताला उसी जिक्र के जरिए से आपको बड़ा ही कुछ मिल सकता है। आपको जिक्र का मिलना भी ये आपके मुकद्दर की एक आपके नसीब की बात होती है कि ऐसा जिक्र आपको मिल गया जिसको करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई। ये भी अपने अपने नसीब की बात होती है। तो आप उसको इस तरह की बातें करके जाया ना किया करें कि हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमने रात को किया, हमने इतने दिन कर लिया, हमने कोई वजीफा असर ही नहीं किया, हम लोग थक चुके हैं, हम मायूस हो गए हैं। मायूसी तो नहीं होना, सब्र रखना है। किससे मांग रहे हैं ये देखें। आप किसकी जात का जिक्र कर रहे हैं, किस जात पाक का जिक्र कर रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, किसके आगे आपने झोली फैला रखी है। वो आपको खाली नहीं लौटाएगा, वो आपकी बेहतरी आपसे बेहतर जानता है, वो अपने वक्त पे आपको जरूर अता करेगा। बस यकीन रखना है और जिक्र करना है। बाकी काम अल्लाह ताला का के ऊपर छोड़ दिया करें, वो देना उसका काम है, वो उसके मामलात पे है। आपने जस्ट मांगना है। हमें दुआ सही तरीके से मांगना आ जाए ना, तो आप ही देखें कि जब सही तरीके से आप दुआ मांगना शुरू कर दें, तड़प के रो के मांगते भी होंगे, लेकिन आप कहते हैं जी कबूल ही नहीं हो रही। जहाँ आके जब आप ये बोल जाते हैं ना, तो वहीं पे काम सारा खराब हो जाता है, मायूस हो जाते हैं। जबकि अल्लाह पाक आपका सब्र देख रहा होता है कि कितना सब्र कर सकता है बंदा, और आजमाता ही अल्लाह पाक उसको है जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो आपने ये अनमोल तस्बीह, जिसको फार्मूले का भी नाम दिया गया, ये एक ऐसा अमल है कि एक जिन हजरत साहब का ये अमल है, जिन पीरो मुर्शद जिसको कहा जाए, उनका ये अमल है। उनके पास उनका एक मुरीद आया। जब उन्होंने उस अपने मुरीद को ये अमल दिया था, उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आता हूँ और मैं काफ़ी एजेड हो चुका हूँ, यानी अब उम्र मेरी काफ़ी हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा नहीं आपके पास आ सकता। कोई ऐसा अमल मुझे बता दें, कोई ऐसा जिक्र इलाही मुझे बता दें जिसको करने से मेरा हर मसला भी हल हो जाए, मेरी औलाद की को भी कामयाबियाँ मिलें, और यानी औलाद के हवाले से और शादी ब्याह के हवाले से, या उसका तो मामला ये था ना कि वो तो शादीशुदा था और उसने अपनी औलाद का भी जिक्र कर दिया। तो जो लोग मतलब शादीशुदा नहीं है, वो अपने कुछ भी मांग सकते हैं अपने रब से। यानी कि ये जिक्र हर मामले में काम करता है, जिंदगी के हर मामले में काम करता है। तो उन्होंने इस तरह से मांगा था कि मुझे ऐसा वजीफा बता दे जो मेरे हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में मेरे काम आए। और फिर आप हजरत ने, यानी जो थे यहाँ के पीरो मुर्शद थे, उन्होंने फिर ये जिक्र जो था, उन्होंने कहा कि ये मैं जो जिक्र आज आपको दे रहा हूँ, ये एक फार्मूला है, और जब आप इसको अपना रूटीन में शामिल कर लेंगे तो फिर इससे आपको बहुत सारी बरकतें, फजीलतें हासिल होंगी। और ये मुकद्दर की बात है वाकई में, जिसको ये जिक्र नसीब हो जाए। अनमोल तस्बीह का इसको नाम दिया गया है। तो आपने क्या पढ़ना है, और इसको सुबह शाम कर ले तो बहुत ही बेस्ट है, यानी फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, एक बार सुबह के आगाज पर और एक बार रात को सोने से पहले। अगर आप इसकी 2 तस्बीहां यानी कर ले, एक सुबह कर ले और एक रात को कर ले, जो कर सकता है वो इस तरह कर ले, और अगर कोई एक कर सकता है तस्बीह तो वो एक कर ले, लेकिन लाजमी। तो आपने क्या पढ़ना है
اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھ کے اگر اپنی حاجات کا ذکر کرنا ہے تو اپنی حاجات کا ذکر کر لیں. بے شمار دعائیں مانگ لیں. جو بھی ہے مانگ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ مانگنا چاہتے ہیں، یا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بس اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیں. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 کلمے بن جاتے ہیں. تسبیح کے ایک دانے پہ آپ نے تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے اور پھر دانہ آگے کر کے پھر نیکسٹ. اس طرح سے آپ نے پوری تسبیح کمپلیٹ کر. اس طرح سے آپ کا ایک جو ہے وہ دانہ پورا ہوگا، پھر دوسرا دانہ، اسی طریقے سے تینوں پڑھ کے 3 کلمے بن جائیں گے. اور یہ پھر اس طرح سے آپ نے پوری تسبیح کر لینی ہے. اور اس کو جب آپ اپنے ذکر اور اذکار میں شامل کر لیں گے نا تو پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد صبر بھی رکھا کریں. پھر کچھ دن کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے.